नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। साथियों, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथियों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2026 के लिए सामान्य अध्ययन के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं पूछे जाते हैं। साथियों, इसमें हम 10 वर्ष के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं जो आपकी परीक्षा यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस एसआई, रेलवे, एसएससी जीडी, यूपी टेट या अन्य सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथियों, यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिए। साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि मोगांव गुफाएं, जिन्हें हजारों बुद्ध की गुफाएं भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। इसे पूछा गया कि जो मोगांव की गुफाएं हैं वह किस देश में स्थित हैं। नेपाल, थाईलैंड, भारत या चीन। तो इसका राइट आंसर होगा चीन। ठीक है, जो मोगांव की गुफाएं हैं वह चीन में स्थित हैं, उन्हें हजारों बुद्ध की गुफाएं कहते हैं। साथियों, यदि हम बात करें कि ये गुफाएं चीन में कहाँ पर स्थित हैं, तो यह चीन के डुन हुआंग में स्थित है। यह कहाँ पर है? यह चीन के डुन हुआंग में स्थित है और इनका निर्माण 366 AD में किया गया था। ठीक है, इनका निर्माण है जो 366 AD में किया गया था। साथियों, जो मोगांव की गुफाएं हैं यह विश्व धरोहर स्थल है। कैसा है? यह विश्व धरोहर स्थल है। ठीक है, यह विश्व धरोहर स्थल है। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का उत्सव किन नदियों के संगम पर मनाया जाता है। इससे पूछा गया कि जो कुंभ मेला है वह कहाँ पर आयोजित किया जाता है। गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदी के संगम पर, कावेरी, सरयू और पौराणिक सरस्वती नदी के संगम पर, नर्मदा और ब्रह्मपुत्र नदी के संगम पर, या ताप्ती और नर्मदा नदी के संगम पर। तो इसका राइट आंसर होगा कि गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के संगम पर। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला है वह इलाहाबाद में या इलाहाबाद प्रयागराज में, ठीक है, प्रयागराज में आयोजित किया जाता है और यह गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के संगम पर आयोजित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। साथियों, यहाँ पर हम देखेंगे कि जो कुंभ मेला है वह कहाँ कहाँ पर आयोजित किया जाता है। ठीक है, जो कुंभ मेला है जो कहाँ कहाँ पर आयोजित किया जाता है, इसमें पहला तो हो गया कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इसका आयोजन किया जाता है और दूसरा है हरिद्वार। ठीक है, हरिद्वार, इसका आयोजन गंगा नदी के तट पर किया जाता है। हरिद्वार में कुंभ मेला जो गंगा नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। इसके बाद उज्जैन में भी कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है और यह उज्जैन में यह क्षिप्रा नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। कहाँ पर? क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है। ठीक है, इसके बाद है नासिक में कुंभ मेला गोदावरी नदी के तट पर लगता है। कहाँ पर? गोदावरी नदी के तट पर लगता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि उत्तर प्रदेश वित्त निगम निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए वित्त सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसे पूछा गया कि जो उत्तर प्रदेश वित्त निगम है वह उत्तर प्रदेश में किसके विकास के लिए वित्त सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कृषि, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा या उद्योग। तो इसका राइट आंसर होगा कृषि। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश वित्त निगम है वह कृषि के विकास के लिए वित्त सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथियों, जो उत्तर प्रदेश वित्त निगम है इसकी स्थापना जो 1954 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1954 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। पूछा गया कि जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वह उत्तर प्रदेश में किस जिले में स्थित है। लखीमपुर खीरी, प्रयागराज, मेरठ या शाहजहाँपुर। तो इसका राइट आंसर होगा लखीमपुर खीरी। ठीक है, जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। यह भारत नेपाल सीमा पर स्थित, जो लखीमपुर है यह भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। ये कहाँ पर है? यह भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। यदि हम बात करें कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 ईस्वी को दुधवा नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी और इसको अब टाइगर रिजर्व में घोषित कर दिया गया है। तो इसको टाइगर रिजर्व है जो 1987 ईस्वी में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। क्या किया गया था? टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। ठीक है, तो दुधवा नेशनल पार्क है वह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। यह भारत और नेपाल सीमा पर स्थित है। ठीक है,
और इसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 ईस्वी को की गई थी। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इसको टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया, तो दुधवा नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व 1987 ईस्वी में घोषित किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का नामांकन बदल दिया गया और इसका नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या कर दिया गया। इसे पूछा गया कि जो संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग है इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। मानव अधिकार परिषद, मानवतावादी परिषद, मानव अधिकार आयोग या मानवतावादी आयोग। तो इसका राइट आंसर होगा मानव अधिकार परिषद। ठीक है, जो संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग है इसका नाम बदलकर मानव अधिकार आयोग कर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि NIA का पूर्ण रूप क्या है। इससे पूछा गया कि NIA का पूर्ण रूप क्या है। नेशनल इंक्यूबेशन एजेंसी, नेवल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, न्यू इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो इसका राइट आंसर होगा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ठीक है, NIA का पूर्ण रूप नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। इसकी स्थापना 2008 में की गई थी। ठीक है, NIA की स्थापना 2008 में मुंबई हमले के बाद की गई थी। कब की गई थी? इसकी स्थापना 2008 में मुंबई हमले के बाद की गई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या था। इससे पूछा गया कि इजराइल हमास संघर्ष के दौरान भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन विजय या ऑपरेशन हॉट परस्यूट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑपरेशन अजय। ठीक है, इजराइल और हमास संघर्ष के दौरान भारतीयों को निकालने के लिए वहाँ से ऑपरेशन अजय चलाया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में नवनिर्मित हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इसे नवनिर्मित हवाई अड्डे का नाम बताइए। इससे पूछा गया कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में नवनिर्मित हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है उसका नाम क्या है। सिया राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, राजा दशरथ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या महर्षि वेदव्यास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इसका राइट आंसर होगा महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि ब्रिक्स 2024 के लिए किस देश की अध्यक्षता 1 जनवरी 2024 से प्रारंभ होगी। साथियों, यह करंट का क्वेश्चन था। ठीक है, और इसमें पूछा गया कि ब्रिक्स 2024 के लिए किस देश की अध्यक्षता 1 जनवरी 2024 से प्रारंभ होगी। भारत, रूस, ब्राज़ील या ईरान। तो इसका राइट आंसर होगा रूस। ठीक है, 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स की अध्यक्षता रूस के द्वारा की जाएगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि वर्ष 2016 में नोटबंदी के दौरान RBI के गवर्नर कौन थे। इसे पूछा गया कि जब 2016 में नोटबंदी हुई थी उस समय RBI के गवर्नर कौन थे। डॉक्टर रघुराम राजन, डॉक्टर उर्जित पटेल, श्री शक्तिकांत दास, डॉक्टर डी सुब्राव। तो इसका राइट आंसर होगा कि जब 2016 में नोटबंदी हुई थी उस समय RBI के गवर्नर उर्जित पटेल थे। कौन थे? डॉक्टर उर्जित पटेल थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी रिपोर्ट करने हेतु व्यक्तियों के लिए साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करने की समय सीमा क्या है। इससे पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने हेतु व्यक्तियों के लिए साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करने की समय सीमा क्या रखी गई है कि उसमें किस समय आप शिकायत कर सकते हैं, ये पूछा गया। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिया गया है कि 2 घंटे के भीतर, 24 घंटे के भीतर, 48 घंटे के भीतर या 7 दिन के भीतर। तो इसका राइट आंसर होगा 24 घंटे के भीतर। ठीक है, इसमें 24 घंटे के भीतर शिकायत की सीमा रखी गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि केंद्रीय और
राज्य करों के जटिल जाल की जगह जीएसटी कानून किस वर्ष लागू किया गया? इससे पूछा गया कि जीएसटी कानून है जो भारत में किस वर्ष लागू किया गया था? 2017 में, 2015 में, 2021 में या 2019 में? तो इसका राइट आंसर होगा 2017 में। ठीक है, जीएसटी कानून है जो भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। कब? 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में जीएसटी लागू किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्ष 2023 का अर्जुन पुरस्कार जीता था? इससे पूछा गया कि वर्ष 2023 का अर्जुन पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता था? रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह या मोहम्मद शमी? तो इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद शमी। ठीक है, वर्ष 2023 का अर्जुन पुरस्कार मोहम्मद शमी को दिया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि कयात निम्नलिखित में से किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? इससे पूछा गया है कि जो कयात है वो किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? श्रीलंका, म्यांमार, तुर्की या अफगानिस्तान? तो इसका राइट आंसर होगा म्यांमार। ठीक है, म्यांमार की मुद्रा है जो उसको कयात कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यांमार की मुद्रा कयात है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। साथियों, यहाँ पर हम कुछ देशों की मुद्रा देखेंगे, जिसमें पहला है श्रीलंका। श्रीलंका की मुद्रा का नाम है श्रीलंकाई रुपया। क्या? श्रीलंकाई रुपया। ठीक है, श्रीलंका में है जो वहाँ का श्रीलंकाई रुपया चलता है। दूसरा है तुर्की। तुर्की की मुद्रा का नाम है लीरा। ठीक है, तुर्की में लीरा नाम से मुद्रा चलती है। अगला है हमारा म्यांमार। तो म्यांमार की मुद्रा को कयात कहते हैं। क्या कहते हैं? कयात कहते हैं। और हमारा चौथा है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान की मुद्रा है जो अफगानी, इसको क्या कहते हैं? अफगानी। ठीक है, अफगानिस्तान की मुद्रा अफगानी है। म्यांमार की मुद्रा कयात है। तुर्की की मुद्रा लीरा है और श्रीलंका की मुद्रा श्रीलंकाई रुपया है। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? पूछा गया कि भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस है जो किस तारीख को मनाया जाता है? 24 जनवरी को, 5 अप्रैल को, 13 जुलाई को या 14 सितंबर को? तो इसका राइट आंसर होगा 24 जनवरी को। 24 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि हिंदी भाषा के सबसे लोकप्रिय रचनाओं में से एक मधुशाला किसकी रचना है या किसके द्वारा रचित पुस्तक है? ठीक है, जो मधुशाला है वो किसके द्वारा एक रचित पुस्तक है? मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या हरिवंश राय बच्चन? तो इसका राइट आंसर होगा जो मधुशाला की रचना है जो हरिवंश राय बच्चन के द्वारा की गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि मोबाइल एप्लीकेशन एम पासपोर्ट सेवा भारत में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई? इससे पूछा गया कि मोबाइल एप्लीकेशन एम पासपोर्ट सेवा जो भारत में किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है? पर्यटन मंत्रालय, नगरीय उड्डयन मंत्रालय, विदेश मंत्रालय या गृह मंत्रालय? तो इसका राइट आंसर होगा विदेश मंत्रालय। ठीक है, भारत में मोबाइल एप्लीकेशन एम पासपोर्ट सेवा जो विदेश मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम है? इससे पूछा गया कि चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम है? विक्रम, प्रज्ञान, देवन या विज्ञान? तो इसका राइट आंसर होगा प्रज्ञान। ठीक है, चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम है प्रज्ञान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर 100 वीरदेव महामंदिर का उद्घाटन किया था? पूछा गया कि 100 वीरदेव महामंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहाँ पर किया गया था? अयोध्या, प्रयागराज, लखनऊ या वाराणसी? तो इसका राइट आंसर होगा वाराणसी। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 100 वीरदेव महामंदिर का उद्घाटन किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा।